बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कौरमा, जो कि बहुत इजी और झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है। मैंने लिया था 2 kg के मेरा मटन था, जिसको अच्छी तरह धो के मैंने फ्रीज कर लिया था। इसके अलावा स्पाइसेस में मैंने लिया है 2 से 3 अदद टमाटर थे, 2 छोटे साइज़ के प्याज थे। इसके अलावा अदरक लहसुन मैं साबुत यूज़ कर रही हूँ। अदरक को मैंने पीस लिया था। इसके अलावा नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है और सब्ज़ मिर्च है, इलायची और दालचीनी। मिर्च का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी, रेड पेपर में ज़रा कम रखूँगी। इसके अलावा ब्लैक पेपर और ग्रीन पेपर का यूज़ करेंगे हम। मैं इन सब चीज़ों के एक साथ ही प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। इसके साथ ये मिंट आया था, बहुत फ्रेश मिंट था। साथ में इसकी चटनी बनाई थी और बहुत ज़बरदस्त चटनी बनी थी। ये सब चीज़ें मैं एक साथ ही इसको डाल कर प्रेशर पर लगा दूँगी। आपने मेरी पिछली रेसिपी में देखा होगा जिसमें अदरक का गरम मसाले और टमाटर वगैरह का मैं बाद में यूज़ करती हूँ, लेकिन इसमें मैं ये सब कुछ एक साथ ऐड कर दूँगी। और पानी की क्वांटिटी इतनी रखिएगा कि हमारा जो गोश्त है वो गल जाने के बाद थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म इसका, यानी कि थोड़ी सी इसकी ग्रेवी मौजूद। ये देखिए जी, माशाल्लाह गोश्त मेरा गल चुका है। यहाँ से मुझे मेरा जो वीडियो क्लिप था वो मिस हो गया है। तो गोश्त गल जाने के बाद मैंने पतीले में ऑयल डाल के जो गोश्त था उसको स्ट्रेन करके अंदर ऐड कर लिया था। जो उसका लिक्विड था वो बचा लिया था। ये इसके अलावा गरम मसाले में लिया था मैंने, ब्लैक पेपर था, धनिया था और गरम मसाले में ज़ीरा था, इलायची, दालचीनी और थोड़ा सी काली मिर्च, उनको एक साथ ग्राइंड कर लिया था। ये देखें जी, गोश्त माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त भुन रहा था। तो ये गरम मसाला जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाऊँगी। फिर मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। सब्ज़ मिर्चों का यूज़ कर रही हूँ। ये 2 मिर्चें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसे मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद मुझे 5 मिनट हो गए गोश्त को भूनते हुए। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून योगर्ट को हमने अच्छी तरह बीट करके फिर ऐड करना है, वैसे ही ऐड ना कीजिएगा। यहाँ पे योगर्ट ऐड करने के बाद योगर्ट जो 5 मिनट तक मैं मज़ीद पकाऊंगी, क्योंकि योगर्ट जो अपना पानी थोड़ा बहुत छोड़ता है वो ड्राई हो जाए। जब योगर्ट का पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं अब इसके अंदर वो पानी ऐड कर दूँगी जो गोश्त गलाने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया था। और गोश्त गल जाने के बाद उसको मैंने साइड पर कर लिया था। ये देखिए, मैं वो वाला लिक्विड इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद सिर्फ लो फ्लेम पर आपने इसको दम पर लगा देना, ताकि जो थोड़ा बहुत रही सही कसर है घी छोड़ दे और थोड़ा बहुत जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और यहाँ पे 1 नींबू मैंने अच्छी तरह स्क्वीज़ करके वो डाल दिया था। बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखिए जी, डन हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। डिश आउट करने के बाद मैंने इसको सर्व किया था। बारीक कटी हुई अदरक थी, सब्ज़ मिर्चें थी। जब आप डिश को अपनी रेसिपी को एंड में सर्व करें तो कोशिश किया करें जो सब्ज़ मिर्चें, अदरक है, उनकी जो शेप्स हैं वो एक जैसी हों। ये नहीं सब्ज़ मिर्चें आपने गुलाई में काटी तो अदरक लंबाई में, तो कोशिश किया करें शेप्स जो है वो एक जैसी हों। जी, मैंने कौरमे के साथ बनाई थी पुदीने, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च की चटनी। इसके अलावा सलाद था, सलाद में था टमाटर थे, खीरा और प्याज। इसके अलावा ये बारीक जो है आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा पुदीना था जो मैंने बारीक अच्छी तरह कटिंग करके इसके ऊपर डाल दिया था। साथ लेमन था। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।